नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2018 डिस्कस करेंगे। यह पेपर 18 नवंबर 2018 को हुआ था। आज की क्लास में हम ईवीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछा गया आपसे। ऑप्शन है गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उस समय के अकॉर्डिंग, मतलब जो 2018 में पेपर हुआ था उस समय के अकॉर्डिंग, तो रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा उस समय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, और वर्तमान में भी रेखा शर्मा ही महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत आहूत मतलब की जाती है, बैठक बुलाई जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम पद माना जाता है और राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पेपर में बनते हैं, तो इसका एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, उसको हम यूट्यूब वाले पोर्शन में डालेंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? भाग पूछा गया, भाग किस भाग में? ऑप्शन है 9वें भाग में, 6वें भाग में, तीसरे भाग में, या चौथे भाग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9वें भाग में, ए ऑप्शन इज राइट। अब बात आती है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में उल्लेखित है, और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 243 में ये उल्लेखित की गई है। और बात कहें अनुसूची, कौन सी अनुसूची में ये उल्लेखित है, तो ये 11वीं अनुसूची में उल्लेखित है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ी गई थी अनुसूची 11वीं, पहले 10वीं अनुसूची थी, तो जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो हमारी किसके तहत जोड़ी गई थी? तो पहले हमारे इसके तहत जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो 74वां संविधान, अब देखो जो पंचायती राज व्यवस्था वो 73 के तहत जोड़ी गई थी, और 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था तो इसमें जुड़ी गई थी 73 में। शहरी स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रपति की शक्तियां और संसद की शक्तियां। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन राइट होगा, 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी स्थानीय स्वशासन जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस गैस किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से, मतलब कौन सी गैस वर्षा के पानी में घुल जाती है जिसकी वजह से पानी अम्लीय हो जाता है? कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, मतलब अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है SO2। ये आपकी पानी मतलब कि H2O से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। ये क्या है? अम्ल वर्षा होती है, इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये अम्ल वर्षा होती है, ये ऐतिहासिक जो भी इमारतें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, और भी चीजें नुकसान पहुंचाती है, वैसे इसको बस ये क्वेश्चन इसलिए बनता है अक्सर करके, ये जो ताजमहल को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि मथुरा में एक ऑयल रिफाइनरी है, तो वहां से जो भी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो अम्ल पानी ऊपर जाकर के वर्षा के पानी से मिक्स होकर के अम्लीय वर्षा होती है, जिससे कि क्या है, ताजमहल को नुकसान हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अब सुनिए, भारत का जो संविधान है वो एक जगह से नहीं लिया गया, कई देशों से मिक्स करके बनाया गया है। जैसे मूल कर्तव्य किसी देश से लिए गए, मूल अधिकार कहीं से लिए गए, प्रस्तावना कहीं और से ली गई है, राष्ट्रपति का पद कहीं से लिया, इस तरह से बनाया गया। तो विधि का शासन जो लिया गया है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, इंग्लैंड से लिया गया। विधि की शासन जो है वो कहां से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन आ गया, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग,
राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत का निर्वाचन आयोग ही जो है लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना तैयार करता है। अब जो निर्वाचन आयोग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब ये जो क्या है, ये एक स्थायी संवैधानिक इकाई है। अब इसका वर्क क्या वो सुनिए। तो वर्क है जो मतदाता सूची होती है, वोटर्स की जो सूची होती है उसको तैयार करवाता है ये। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराता है और यह जो है चुनाव के समय में चुनाव से पहले जो है आचार संहिता भी लागू करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है, फर्स्ट आवर्स को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल या प्रश्न काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। जो पहला घंटा होता है पहले ही घंटे में या शुरुआत में ही क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं एक दूसरे से, फिर बाद में उसके उत्तरों पर डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण करना, वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना, पानी का वितरण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्षा जल, देखो वर्षा जल संग्रहण मतलब संग्रह करना, तो वर्षा के जल को इकट्ठा करना, उसका भंडारण करना ही वर्षा जल संग्रहण है। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि आपकी छत है तो छत को क्या है, ऊपर से जैसे छत है आपकी, जैसे एक हाउस है तो इस पे क्या है, यहाँ पर एक पॉलिथीन बिछा दी, तो इस पे पॉलिथीन बिछा दी और यहाँ से होकर के ये पानी को एक गड्ढा बना दिया और उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो बारिश होगी छत पे ऊपर तो वो इकट्ठा होके एक पॉन्ड में या फिर एक पॉट में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सा पॉट बना, तो उसको यूज किया जाता है, वर्षा के जल को फिर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित होते हैं? ऑप्शन है कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। जो गैंडे हैं एक सींग वाले गैंडे के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गैंडे रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है कहाँ पर? तो इसका क्वेश्चन आंसर बनेगा असम। ये कहाँ पर है? असम में स्थित है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सही बताना है आपको। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो ऊर्जा होती है वो सबसे पहले क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। फिर उन प्लांट्स को कौन खाता है, जैसा सपोज करो प्लांट्स है तो उनको खरगोश वगैरह खा रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता हो गए, और उपभोक्ता जो खा रहे हैं वो मर जाएंगे तो उनको डिकम्पोज कौन करेगा, अपघटक करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन डायरेक्ट में चला जाता हूँ, सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पहले उत्पादक हरे पेड़ पौधे, फिर हरे पेड़ पौधों को खाने वाले, फिर ये जब मर जाएंगे उपभोक्ता तो इनको खाने वाले अपघटक आ जाएंगे। ठीक है, अपघटक इनको डिकम्पोज कर देंगे और इनको सड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस ग्रीन सही लिखा है, ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन है प्रोपेन, एथीन, कार्बन डाइऑक्साइड या मैथीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, सबसे ज्यादा मात्रा में पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। तो आपको पता होगा क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल या पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे की पत्तियां जो होती हैं, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जिससे क्या है कि उसके अंदर भोजन का निर्माण होता है और वही भोजन पूरे पेड़ के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अब ऑप्शन पढ़ा देते हैं, कौन सी मानवीय गतिविधियां पर जलवायु प्रदूषण परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना या उपयुक्त सभी। तो सिंपल सा है कि सारी की सारी उपयुक्त सभी ही कारण जो है जलवायु परिवर्तन में वर्क करते हैं, आपको पता है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूफोर्बिएसी फैमिली के कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है जटोरफा, एडल, नल ट्री, कॉपर लीफ,
और सर्पगंधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, जटोरफा। जटोरफा प्लांट होता है जिससे क्या होता है, बायोडीजल का निर्माण होता है। ये कौन सी फैमिली का, यूफोरबिया सी फैमिली का, ये क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। ठीक है, इस पौधे से 25 से करीब 30% मतलब लिक्विड या तेल निकलता है, तो उसको हम बायोडीजल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो प्लांट है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में सबसे पहला इसका प्लांट बनाया गया था। ठीक है, जटोरफा के लिए, बायोडीजल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी वीडियो अभी बाकी है, अभी आपके 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, पर मैंने ये बीच में इसलिए बार बार डाल देता हूँ जिससे कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप भूल जाते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी। देखो, जड़ी बूटियों की जो रानी बोला जाता है, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, बिल्कुल सही है। और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इतने सारे डिटेल देते समझ गए होंगे आप लोग। ऑप्शन है तुलसी, रोज मैरी, अजमाइन के फूल या धनिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, तुलसी। तुलसी आप जानते होंगे, तुलसी का नाम लेते ही आपके दिमाग में सारी जो बातें कही गई हैं इसके बारे में तो क्लिक कर गई होंगी। इसका बॉटनिकल जो नाम है ओसिमियम सेक्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीने के लिए, ठीक है, पीने के लिए होगा, यहाँ पे गलत छप गया है, पीने के लिए। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताजा जल, नल का पानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, पीने योग्य पानी को ही पीने के लिए सुरक्षित पानी बोला जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो सुरक्षित पानी है, पीने योग्य पानी है, वो मात्र 0.65% है। ठीक है, मतलब 1% से भी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। वर्ष 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ठीक है, कौन सी गैस का रिसाव हो गया था जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? ऑप्शन पढ़ते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसमें मरने वाले को लोगों की संख्या करीब 2500 बताई जाती है और हजारों लोग इसमें क्या हुआ था, इससे प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो फैक्ट्री थी ये कार्बाइड की फैक्ट्री थी। किसकी फैक्ट्री थी या कारखाना था? कार्बाइड का कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 5 जून को या 11 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं जानता, किसी को ना पता हो, 5 जून को। ठीक है, सभी लोग जानते हो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था भारत में, उसकी जो थीम थी 2021 की, किसकी? 2021 की, सन 2021 की जो थीम थी वो थी बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये थीम आ सकती है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो सिंपल है कि वो कौन थे आपके? एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के इनको जनक भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था कि 1966 में मैक्सिको गए थे और मैक्सिको से बीज लाए थे गेहूं के। और जो पंजाब में बीज होते हैं, जो घरेलू बीज होते हैं पंजाब के, उनसे क्या है, उनसे मिश्रित करके इन्होंने एक उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज तैयार किए थे। और इसी के लिए क्या है, इन्होंने हरित क्रांति कर दी थी। मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उसमें प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, बहुत ज्यादा पैदावार हुई थी, तो वहीं से हरित क्रांति शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ते हैं, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या फिर देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, देहरादून में। ये कहाँ पर है आपकी? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल के यूज से होती है। ठीक है,
और उसके बाद ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जो क्या नाम है आपका, क्या बोलते हैं, श्वसन, श्वसन जो होता है वो आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है शुरुआत में उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसकी रिएक्शन कहो तो मैं आपको यही बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए ये मैंने रिएक्शन लिख दी है पूरी प्रकाश संश्लेषण की। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 6CO2 और वाटर मतलब जल के अणु आपस में संयोग करके सनलाइट मतलब सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन बाहर रिड्यूस हो जाती है और वाटर रिड्यूस हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस की। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो CO2 जो गैस थी, CO2 को सोख लिया और CO2 से क्या बन गया, ऑक्सीजन निकल के बाहर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो जो अपशिष्ट उत्पादों को जो खाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मृतक भक्षी। मरी हुई चीजों को खाने वाले, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले क्या कहलाते हैं, मृतक भक्षी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तप्त, तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है तप्त भूजल से, विभौम जल से। इसका यूज क्या क्या होता है वो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका यूज होता है खाना बनाने के लिए और बिजली बनाने के लिए। ठीक है, भारत में मणिकर्ण, ठीक है नाम मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुकिए। अब सुनिए, ये जो संयंत्र है भारत में मणिकर्ण मतलब कि जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में इसका संयंत्र लगा हुआ है। भूगा घाटी ये लद्दाख में, ताता पानी ये झारखंड में और खम्मस ये तेलंगाना में। ठीक है, तो इसके क्या है, भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के ये जगह है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। सोला घास, क्या पूछा गया, सोला घास का स्थल कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या विंध्याचल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में सोला घाट पाए जाते हैं, सोला घास के मैदान पाए जाते हैं। तो सोला घास जो है उष्ण कटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में भी माने जाते हैं। और ये जो है घास जो होती है, मैदान जो होते हैं उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, ज्यादा ऊंचाई वाले हाई हिल्स पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। ऑप्शन है नेलापट्टू में, कूनथनकुलन में, कोंककारे बेलूर में या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अक्सर करके ये 80% तक बात सही होती है। अक्सर करके अगर लास्ट में ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया जाता है तो वो ज्यादा सही हो जाता है, एक तरह से ट्रिक भी है। ठीक है, पर जो बड़े एग्जाम होते हैं तो उनमें क्या है, ये कंफ्यूज करने के लिए फिर यूज की जाती है, ट्रिक नहीं रहती, फिर कंफ्यूजिंग के लिए हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर करके उपयुक्त सभी सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना माता, मीना माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है। ठीक है, कैसी मछली को खाने से होता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्शन पढ़ते हैं आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारा। जिन मछलियों, जो मछलियां, ऐसा क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो मछलियां किसी पॉन्ड में है, ठीक है, किसी पॉन्ड में, और उस पॉन्ड में हमने जो है पारा बहा दिया, तो पारा बहा देंगे पानी के अंदर, तो उसमें जो मछलियां होंगी वो उसको पारे को खा लेंगी। तो उस पारे को खा लेंगे तो मछलियों के अंदर वो पारा आ जाएगा, और उस मछली को हमने खा लिया तो वो पारा जो है हमारे अंदर आ गया। तो उसकी वजह से एक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, मिनी माता रोग हो जाएगा। तो पारा इसका आंसर हो गया। अब ये जो बीमारी है आपकी मिनी माता, तो ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, जापान के मिनी माता खाड़ी के आसपास हुई थी, इसीलिए इसका नाम मिनी माता रोग रख दिया गया था वहीं से। ठीक है, तो मिनी माता क्या है, जापान में एक खाड़ी है तो वहीं से ये रोग उत्पन्न हुआ था, तो वहीं से ये इसका नाम चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, किस पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है, मतलब जब से ज्यादा छोटी परत पतली हो गई है। ठीक है, अब जो ओजोन परत होती है, जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, ठीक है, ओजोन परत होगी वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज को क्या करता है, सोख लेती है।
सोख लेती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो है त्वचा कैंसर से हम बच जाते हैं। अगर ओजोन परत में छेद हो जाएगा या सूर्य की डायरेक्ट किरणें हमारे ऊपर गिरेंगी तो हमारे को क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ठीक है, ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। भारत के प्रमुख मुख्य प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। अब बात आती है कि मुख्य न्यायाधीश जो थे भारत के उस समय पे, तो हीरालाल जे कानिया थे, पर वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है आपके एन बी रमन। क्या नाम है इनका? एन बी रमन, ठीक है, एन बी रमन, रमन। अब एन बी रमन का फुल फॉर्म या फुल फॉर्म क्या है? नूतन पार्टी वेंकट रमन, नूतल पार्टी वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड डाटा बुक, लास्ट क्वेश्चन है ये। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन है नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से, या फिर वायु प्रदूषण से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी जानते होंगे, विलुप्ति के करीब जो जीव हैं उनसे रिलेटेड है रेड डाटा बुक। किससे रिलेटेड है? विलुप्ति के करीब जो जीव हैं आपके, उनसे रिलेटेड है आपकी रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक जो है IUCN निकालता है, और IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अलग अलग कलर के पृष्ठ होते हैं, तो उन अलग अलग कलर के पृष्ठों पर अलग अलग जाति डिनोट रहती है, और अलग अलग कलर का अलग अलग इंडिकेशन रहता है कि मतलब इसका ये रहता है कि ये जाति इतने कगार पर पहुंच गई है, इतनी विलुप्ति पर है, तो इससे ये पता पड़ता है। रेड डाटा बुक कौन निकालता है? IUCN। इसका डिटेल वीडियो हम जो है EVS का डालने की कोशिश करेंगे पेपर से पहले, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।